नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बागेश्वर बाबा का बिहार प्रवास कल खत्म हो गया और वो कल ही वहां से रवाना भी हो गए, लेकिन उनके नाम की गूंज अभी तक बिहार में सुनाई दे रही है। कोई उन्हें उनके प्रवचनों के लिए याद कर रहा है, तो कोई उनके बयानों का बतंगड़ बना रहा है, तो कोई नियम कायदों की दुहाई देकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनके बिहार प्रवास के दौरान कई विवाद खड़े हुए हैं और जाते जाते भी एक विवाद जुड़ गया। कार्यक्रम में आज हम 7 सवालों के जरिए बाबा के बिहार दौरे पर बात करेंगे और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, बिहार में बाबा का कार्यक्रम खत्म, लेकिन विवाद क्यों शुरू? बिहार से बाबा की विदाई के दौरान एक और विवाद जुड़ा। दरअसल कल जब बाबा एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां भी भारी संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे। बाबा के भक्त कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गए। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर 5 दिनों का अपना बिहार दौरा खत्म करके बुधवार को वापस लौट गए। पांच दिनों में बाबा का जलवा पूरे बिहार में महसूस किया गया। उनसे मिलने और दर्शन करने की इच्छा रखने वाले भक्तों की संख्या ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अपने 5 दिनों के प्रवास में बाबा जहां जहां गए उनके पीछे पीछे हजारों की भीड़ चलती रही। 5 दिनों के सफल कार्यक्रम के बाद कल बाबा ने बिहार से विदाई ली, लेकिन उनकी विदाई के दौरान एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कल शाम में पटना के नौबतपुर में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद बाबा चार्टर्ड प्लेन पर सवार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। एयरपोर्ट पे भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। और धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिनों की जो हनुमत कथा थी वो पूरी हो गई और धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते जाते ये भी कहा कि नौबतपुर में वो फिर से आएंगे अगर उन्हें बुलाया गया तो। बिहार में भी 2 जगह इनका कार्यक्रम तय है जो आने वाले समय में होना है। पटना के एयरपोर्ट पर जब बाबा पहुंचे तो भक्तों की भारी भीड़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ की वजह से उन्हें गाड़ी से निकालने में ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए थे। काफी मशक्कत के बाद जब बाबा को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो पूरा एयरपोर्ट जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उनके ठीक पीछे पीछे लोगों की भीड़ एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगी। बाबा को विदा करने के लिए पटना हवाई अड्डे पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा था। बाबा के इर्द गिर्द हवाई अड्डे पर जुटी भारी भीड़ धीरे धीरे बेकाबू होने लगी। सुरक्षा कर्मियों को इस भीड़ को नियंत्रित करने में पसीने छूटने लगे। एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ जुट गई थी कि बाबा के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। नौबत यहां तक आ गई कि एक वक्त पर भक्तों की भीड़ के आगे बाबा भी बेबस हो गए और वो एयरपोर्ट पर औंधे मुंह गिरते गिरते बचे। ये एक झलक पाने को बेताब है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री घिर चुके हैं चारों ओर से। जो भीड़ है वो धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पीछे भीड़ की वजह से काफी परेशानी हो रही है सुरक्षा कर्मियों को धीरेन्द्र शास्त्री को अंदर ले जाने। देखिए गिरते गिरते बचे धीरेन्द्र शास्त्री। जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो जमीन पर गिर गए थे और उन्हीं से ठोकर लगकर वो भी गिरते गिरते बचे। एयरपोर्ट पर जहां आम दिनों में बिना टिकट के पहुंचना मुश्किल होता है, वहां तक लोग पहुंच गए थे। वहां मौजूद बाबा के भक्तों की टोली ने सुरक्षा के सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी थी और इस दौरान न उनमें पुलिस का खौफ दिखा और न ही सीआईएसएफ का। बाबा को पटना से ले जाने के लिए एक स्पेशल चार्टर विमान रनवे पे खड़ा है। बाबा भी वहां पर भीड़ से घिरे हुए हैं और वहां पर मौजूद भीड़ उनके साथ सेल्फी और एक तस्वीर लेने के लिए जो है वो पागल हुए जा रही है।
और यहाँ पर जो नियम और कायदे कानून की धज्जियां उड़ी हैं, उसको लेकर अब पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक जांच भी बैठा दी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन बाबा के उत्साहित भक्त यहीं तक नहीं रुके, बल्कि वो एयरपोर्ट के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है। ये वो वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से बाबा के भक्त अति सुरक्षित स्थल माने जाने वाले रनवे तक पहुंच गए थे। इस चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से रनवे पर चार्टर्ड विमान तक भक्तों की भीड़ ने बाबा को घेर रखा है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की एक टीम बाबा को भीड़ से बचाकर एयरक्राफ्ट तक पहुंचाती दिख रही है। इस चौंकाने वाले वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि पटना एयरपोर्ट के सुरक्षा इंतजामों को बाबा के भक्तों ने किस तरह से तार-तार करके रख दिया था। आम मुसाफिरों को जिस जगह तक पहुंचने में कई सुरक्षा लेयरों से गुजरना पड़ता है, वहां तक भीड़ का पहुंच जाना गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। सुरक्षा से जुड़े कई प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, लेकिन कल पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल धरे रह गए और भारी संख्या में बाबा के भक्त रनवे तक जा पहुंचे। इस घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े हुए और बाबा को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षा चूक क्यों बन गया सियासी मुद्दा? आइए आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर सियासी सुर कैसे सुनाई दे रहे हैं। और पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से नियमों को की धज्जियां उड़ाते हुए जिस ढंग से बाबा का चार्टर प्लेन, यह भी एक विमर्श का विषय है। कौन है आध्यात्मिक संत के पास चार्टर प्लेन कहां से हो सकता है? तो ये चार्टर प्लेन कैसे आया और साथ ही साथ नियमों की धज्जियां उड़ा दिया। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने सीआईएसएफ के सामर्थ्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर को संज्ञान ले और कानून के तहत जो भी दोषी है उस पर यथोचित कार्रवाई की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बढ़ना चाहिए। रही बात हवाई अड्डा प्रकरण की, तो ये तो जांच का विषय है और लोगों के उत्साह और उमंग में जब कोई राजनेता भी आते हैं तो लोग चले जाते हैं रनवे पर। अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच की जाए और जांच के बाद जैसा फलाफल निकलेगा देखा जाएगा। देखिए, ये बता रहा है जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से उनके समर्थकों ने रनवे पर जा करके शोर मचाया, उनके समर्थन में हंगामा किया। ऐसी तस्वीरें तो अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलती। कहां है इनका जवान? अब जवाब देना होगा केंद्र सरकार को। वैसे तो बागेश्वर बाबा के दरबार में हर जगह ही भीड़ जुटती है। काफी मशक्कत के बाद बाबा के दरबार में अर्जी और पर्ची निकलती है, लेकिन बिहार में तो मानो बाबा की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, बिहार में मिले अपार जन समर्थन से कैसे बाग बाग हुए बाबा? बाबा को बिहार में लोगों का अभूतपूर्व प्यार मिला। बाबा जहां जहां गए जन सैलाब उनके पीछे पीछे था। भीषण गर्मी और उमस भी लोगों के कदम ना रोक सकी। केवल बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। जय सिया राम। बिहार में चला बाबा का जादू। भक्तों ने लुटाया बाबा पर प्यार। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का रेला। बाबा के भक्तों में दिखा दीवानापन। दिव्य दरबार में टूटा भीड़ का रिकॉर्ड। 5 दिनों में बाबा बागेश्वर को लेकर पूरा पटना उत्साह से लबरेज दिखा। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। दीवानगी इतनी कि तपती दोपहरी और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी उनकी आस्था के जज्बे को डिगा नहीं सकी। एक झलक मिल जाए। आए हैं मसौरी से। बाबा का दर्शन हुआ नहीं हुआ? नहीं, हल्का सा हुआ है, दूर नजारा देखे हैं। मन में क्या लेकर आई? मन में लालसा तो बहुत है, अर्जी लगा चुके हैं। हाँ, सफलता मिली? हाँ, कुछ कुछ मिला और कुछ मिलने वाला है। अभी अर्जी लगाया तो तुरंत मिल जाएगा। पटना के नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के लिए विशाल पंडाल लगाया गया था और पूरे 5 दिन ये विशाल पंडाल बाबा के भक्तों से खचाखच भरा रहा।
श्रद्धालुओं की ये अगाध आस्था देखकर बाबा बागेश्वर के चेहरे की चमक और बढ़ गई। कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। हनुमंत कथा के दौरान बाबा पूरे रौ में दिखे। कभी बाबा ताली बजाते, कभी आंखें मटकाते, कभी अपनी जुल्फें लहराते, तो कभी वो मस्ती में झूमते दिखे। अपनी खास भाव भंगिमा के साथ भक्ति में लीन बाबा का प्रवचन सुनने और अपनी फरियाद सुनाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, न इन चक्करों में पड़ना है, न कोई इसके ऊपर भूत बाधा है, न ऐसा कुछ है। केवल उनकी देवी, तुम्हारे यहाँ देवी माता है, उनका उपाय करना है। और काली माता को 108 निगुओं की माला चढ़वा दो, इस बालक से बालाजी लीला कर दो। बाबा ने केवल प्रवचन से ही समा नहीं बांधा था, बल्कि उनका जलवा कथा पंडाल के बाहर भी दिख रहा था। जब वो सड़कों पर निकले तब उनकी केवल एक झलक के लिए भक्तों में बेताबी देखी गई। पटना में जब वो हनुमान मंदिर गए तो उनके पीछे हजारों भक्त भी मंदिर पहुंच गए। जब वो एयरपोर्ट पर विदा होने के लिए गए तब एक बार फिर भक्तों का रेला उनके पीछे पहुंच गया। बाबा जितने दिन पटना में रहे, उत्साहित भक्त उनके होटल के बाहर दिखे। फिल्मी सितारों, राजनेताओं और क्रिकेट खिलाड़ियों से ज्यादा बाबा के चाहने वाले दिखे। हर दिन उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ी। बुधवार को उनके कार्यक्रम में आखिरी दिन तो बाबा के होटल के बाहर ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा बागेश्वर के दर्शन होंगे। और देखिए वही अंदाज, हाथ जोड़े हुए उसी अंदाज में ये गजब की भीड़ है। 45 डिग्री का टेम्परेचर और चिलचिलाती धूप में घंटों से लोग खड़े हैं। खुद बाबा बागेश्वर इस बात को समझ रहे हैं और यही वजह है कि जो उनका अभिवादन का अंदाज है, बिहार के लोगों से जो उन्हें प्रेम मिला है। पटना में असाधारण आवभगत, सम्मान और प्रेम से बाबा इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने जल्द ही फिर से बिहार आने की बात कही। हमने कहा, सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बाबा का करिश्मा ऐसा था कि लोग आंखों में आंसू भर भर कर उनको विदाई दे रहे थे और उनके जल्दी बिहार आने की कामना कर रहे थे। बस मिलना है मुझे, बस देखना है। आखिर क्या बाबा से क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस उनको देखना है मुझे, देख के मैं चली जाऊंगी। तो आप नौबतपुर? मैं गई थी, मैं अब 4-5 दिन में दौड़ी, वहाँ पे मेरी भेंट नहीं हो पाई। बाबा बागेश्वर के बिहार प्रवास के दौरान जहां एक तरफ अथाह भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरी तरफ वो विवादों के भंवर में भी फंसते रहे। लेकिन भक्तों की असीम श्रद्धा और अपार समर्थन के बीच सभी विवाद पीछे छूट गए। आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। राजधानी पटना के नौबतपुर में बाबा के दिव्य दरबार के लिए विशाल पंडाल लगाया गया था। बाबा के कार्यक्रम के सभी दिन ये पंडाल पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भरा रहा। यहां इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों के पास बैठने की जगह तक नहीं बची। लेकिन इसके बावजूद ना तो लोगों का आना कम हुआ और ना ही भक्तों की दीवानगी में कमी आई। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या बिहार में भी भक्तों पर बाबा बागेश्वर का जादू चल गया? बाबा के दर्शन के लिए बिहार और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। जिन्हें बाबा से मिलने का मौका मिला वो बेहद खुश दिखे, और जो ना मिल पाए वो मायूस हो गए। यही बाबा का नाम सुन करके बाबा का यहाँ प्रोग्राम कर दे करके आए हैं। बाबा का दर्शन नहीं हुआ। टीवी में भले बाबा का महान नहीं है। से आन करके रुके, बाबा से मुलाकात नहीं हुआ। इतना भीड़ है, बच्ची को लेकर भी आए, 4-5 आदमी हम लोग आए थे, लेकिन उन लोग की तबीयत खराब होने के चलते उन लोग के रिटर्न छोड़ दिए। हम अभी तक हैं, लेकिन दर्शन बाबा का नहीं हुआ। हुई थोड़ी दूर से हुई, सामने से तो किसी की नहीं हो रही थी, तो इफेक्ट में भी नहीं हुई। हाँ, मन में तो सबकी लालसा होती है, बेशक हमें भी लालसा थी, लेकिन नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, जहाँ से लिखा होता है वहाँ से तो हो ही जाता है। अरे उनके दरबार में तो थोड़ा कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। बिहार दौरे पर बाबा की लोकप्रियता किसी भी सेलिब्रिटी से ज्यादा रही। हर दिन उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों लोग जुटे।
लेकिन भक्तों के प्यार के बीच उनको लेकर कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए जिन्हें लेकर काफी तकरार हुई। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बिहार दौरे पर किन किन विवादों में घिरे बाबा बागेश्वर। बाबा के बिहार आने से पहले ही बिहार में सियासी बिसात बिछ गई थी। सत्ताधारी गठबंधन और बीजेपी के बीच तनातनी पहले से ही थी और बाबा के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। जय सिया राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर बिहार से रवाना होने से ऐन पहले की है, जब उनके समर्थक उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने पहुंच गए। वैसे समर्थकों और उनके चाहने वालों की भीड़ सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, नौबतपुर में कथा सुनने और होटल के बाहर उनकी झलक पाने के लिए भी 5 दिन जुटती रही, जो ये बताने के लिए काफी है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कार्यक्रम कितना सफल रहा। लेकिन इन 5 दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने विवादों की फहरिस्त खड़ी कर दी, जिसमें ये एयरपोर्ट की तस्वीर भी शामिल है, जहां भक्तों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। जय हो हनुमान जी। बागेश्वर धाम के बिहार में हुए इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा हुई जुटने वाली भीड़ की, और इसी के साथ सुर्खियां बनते रहे वो विवाद जिसमें कभी बाबा के पोस्टर, बाबा के बयान और महंत के अपमान जैसे मामले शामिल रहे। हालांकि हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बयान ऐसा है जो धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे के बाद भी बिहार की सियासत को सुलगा रहा है। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। इस कथा के माध्यम से आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। जैसी की उम्मीद थी, बाबा के इस बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया, जो अब भी जारी है। हिंदू राष्ट्र पर यह बयान बिहार की सियासत में भूचाल ले आया। हालांकि इससे पहले मंगलवार को महावीर मंदिर में दर्शन के दौरान भी एक विवाद धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ गया, जिसके लिए उनके सुरक्षाकर्मी जिम्मेदार रहे, जिसमें आरोप लगे मंदिर के सचिव से बदसलूकी के। जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपने होटल से निकलकर महावीर मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, तो उस दौरान मंदिर परिसर में खचाखच भीड़ थी और आचार्य किशोर कुणाल भी वहीं पर मौजूद थे। मगर धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा में जो लगे सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल को नहीं पहचाना और फिर वो तस्वीर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षाकर्मी आचार्य किशोर कुणाल के खिलाफ बल प्रयोग जैसा करते नजर आ रहे हैं। कथा चलती रही और विवादों के बवंडर उठते रहे। कथा के आखिरी दिन से ठीक पहले पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर्स पर रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने कालिख पोत दी। इस घटना के बाद बाबा के भक्त भड़क गए और सरकार से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ विवादों का ये अंत है या फिर शुरुआत, इसे अब सियासत भी तय करेगी, क्योंकि उनके बयान से सियासी गलियारों में पड़े निशान पर चलने की तैयारी बीजेपी कर रही है, जो सत्ताधारी गठबंधन को रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बाबा के आने से पहले ही सियासी गोटियां सेट की जा रही थी। इस खेल में सत्ताधारी गठबंधन ने बाबा का जोरदार विरोध किया, जबकि बीजेपी ने जोरदार समर्थन। लेकिन इससे कितना सियासी लाभ मिल सकेगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या बिहार में बाबा के नाम पर सियासी लाभ लेने की कोशिश हो रही है? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बाबा का उन्हें कुछ फायदा मिले, जो उनका बिहार दौरा रहा और आने वाले दिनों में भी जो दौरे होने वाले हैं उसका उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन ने बाबा से पूरी तरीके से दूरी बना ली है और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि महागठबंधन के नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार में बाबा बागेश्वर का शो सुपर हिट रहा।
बिहार में उन्हें भक्तों का अपार प्यार मिला। उनके दौरे के दौरान बिहार में कुछ विवाद भी उभरे, लेकिन भक्तों के असीम प्यार, बाबा की जबरदस्त लोकप्रियता में वो विवाद पीछे छूटते नजर आए। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, अब आगे बाबा बागेश्वर का क्या है बिहार प्लान? बाबा ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही वो बिहार आ सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। पटना में बागेश्वर बाबा को जिस तरीके का जनता का रिस्पांस मिला है, वो उससे काफी उत्साहित नजर आए और कई बार उन्होंने अपने कार्यक्रमों में ये कहा कि वो बिहार फिर आएंगे और लोगों से मिलेंगे। और हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में बागेश्वर बाबा बक्सर में अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, गया में उनका कार्यक्रम तय किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर में भी जल्द उनका कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में आज इतना ही। अब होगी कल आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।